आज मैं आप लोगों को इस सेशन में तुगलक वंश के अंतिम शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताऊंगी। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद तुगलक की कोई संतान ना होने के कारण उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। उसमें एक सफल शासक के गुण एवं साहस दोनों का अभाव था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। उसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ था। खलीफा द्वारा इसे कसीम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई। प्रशासन के मामले में फिरोज का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया, दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बनाया तथा सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लगाए, जिसमें फर्स्ट है खराज जो कि लगान पर लगाया जाता था। सेकेंड है जुक्म युद्ध में लूट के माल पर लगाया जाता था। थर्ड है जजिया कर सर्वप्रथम हिंदुओं द्वारा लिया जाता था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। और फोर्थ है जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिरजाबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान या खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या लगभग 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान या बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और अपनी आत्मकथा फतुहात ये फिरोज शाही की रचना की। इन्होंने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान तथा ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज तुगलक के समय में किसानों का विद्रोह हुआ, जिसके कारण फिरोज तुगलक ने किसानों के ऋणों को समाप्त कर दिया। इसके लिए उसने सल्तनत के मुशरिफ या मुमालिक जो कि महालेखाकार होता था, उन्हें किसानों के ऋण रजिस्टरों को नष्ट करने का आदेश दिया। दिल्ली की जनता को खुश करने के लिए खलीफा से 2 बार अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की तथा अपने नाम के खुतबे भी पढ़वाए। उसने पूर्व के सभी शासकों का नाम भी पढ़वाया। मोहम्मद गौरी से लेकर तुगलक के सभी नाम थे, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। उसने जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कठोर दंड को मानवीय बनाया तथा राज्य के विद्रोहियों को माफी दी। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर ख्वाजा या जहां भी शामिल था। उसने अपने जीवन काल में कुल 4 अभियान किए। 2 बंगाल के विरुद्ध, फर्स्ट है 1353 ईस्वी में इलियास शाह के काल में तथा सेकेंड है 1359 ईस्वी में सिकंदर शाह के काल में। इन दोनों के काल में राजधानी पंडुआ थी। बंगाल के दूसरे अभियान से लौटते समय फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के गंग शासक पर आक्रमण कर उसे लूट लिया तथा उत्तर प्रदेश में जौनपुर नामक नगर की स्थापना की और इस नगर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा। तीसरा अभियान 1360 से लेकर 1361 ईस्वी तक बंगाल पर किया गया तथा ज्वालामुखी मंदिर पर लूटपाट कर मंदिर को नष्ट कर दिया गया। मंदिर में स्थित पुस्तकालय में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया। इनमें प्रमुख ग्रंथ था दलालत ये फिरोज शाही। यह ग्रंथ दर्शन व नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। इसके अनुवादक जियाउद्दीन खालिद खानी थे। चौथा अभियान जमानिया के विरुद्ध 1362 ईस्वी में हुआ। इस अभियान के दौरान फिरोज तुगलक की सेना रास्ता भटक गई थी। बाद में तुगलक का वजीर खान या जहां मकबूल द्वारा सहायता भेजने पर फिरोज तुगलक ने सिंध के शासक से नाम मात्र की अधीनस्था स्वीकार करवाई। उसके अकुशल, ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का तेजी से विघटन हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए थे, उन्हें पुनर्विजित करने का भी उसने कोई प्रयास नहीं किया। डेथ ऑफ फिरोज तुगलक की मृत्यु। फिरोज के अंतिम दिन दुख भरे बीते। 1374 ईस्वी में उसके उत्तराधिकारी पुत्र फतेह खां की मृत्यु हो गई। उसके कुछ वर्ष अंतराल के बाद 1387 ईस्वी में दूसरे पुत्र खन जहां की भी मृत्यु हो गई, जिसका सुल्तान को गहरा आघात पहुंचा। आयु बढ़ने के साथ ही 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी को हो गई और उसके शव को हौज खास परिषद दिल्ली में दफन कर दिया गया। उनकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का पतन हो गया। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को तुगलक वंश के पतन के पश्चात सैयद वंश के बारे में बताऊंगी।
अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।